Hello students, my name is Jayvardhan Gaur and welcome to Vardhan sir. Let's see what we will study in this video. In this video, we will cover our lecture 1.2. पिछले वीडियो में हमने लेक्चर 1.1 पूरा कवर कर लिया था और उसमें जो टर्म्स रह गई थी लेक्चर 1.2 में पढ़ने के लिए वो आज हम कवर करेंगे, जैसे गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स, गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट गैमीट्स. गैमीट्स क्या होते हैं? दे आर सेल्स. गैमीट्स आर सेल्स. एक्चुअली हमारी पूरी बॉडी में सेल्स दो तरह के होते हैं, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स. तो सोमेटिक सेल्स बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की फॉर्म में दिखाई देते हैं, हमारी स्किन बनाते हुए हमारी पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को, जैसे एपिथेलियल सेल, मस्कुलर सेल, नर्वस सेल एटसेट्रा, इन सबको बनाते हुए. बट गैमीट्स आर डिफरेंट सेल्स. इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है एक नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने की, जन्म देने की. इनके अंदर पोटेंसी होती है. सो गैमीट्स आर द सेल्स व्हिच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म. गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. इनको जर्म सेल्स भी बोला जाता है. अब हैप्लॉइड होने से क्या मतलब है कि जैसे ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें कि एक ह्यूमन सेल को, तो एक ईडियोग्राम के थ्रू हमने ह्यूमन सेल्स को यहाँ पे समझा रखा है कि ह्यूमन सेल के अंदर क्या कंटेंट होगा क्रोमोसोम का. तो ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि हमने 1 to 23 क्रोमोसोम्स ऐसे इस इनकी लेंथ के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ अरेंज कर रखे हैं. इसी को हम ईडियोग्राम कहते हैं. तो फर्स्ट क्रोमोसोम से लेके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम. मींस ऑटोसोम्स तो हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, हमारे मेटाबॉलिज्म को डिसाइड करेंगे, बट सेक्स क्रोमोसोम इज डेडिकेटेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्स, आइदर इट विल बी मेल और फीमेल. तो इसीलिए अगर हम गैमीट्स में देखें ये कितने क्रोमोसोम होंगे, तो इसका हाफ कर दें, मींस 46 का हाफ 23. तो ये इनके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 क्रोमोसोम हैं, 2 के 2 हैं, ऐसे हर एक के 23 तक लेकर के दो दो क्रोमोसोम हैं. अगर हम इनको हाफ कर दें, मींस 46 के हाफ 23, तो ये एक सेट बनता है. इस सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं जीनोम या फिर हैप्लॉइड सेट. तो हर एक गैमीट किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो वो कैसा होगा, हैप्लॉइड. सो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर. गैमीट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. विदाउट देम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नॉट हैपन. बिकॉज हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं और एक सिंगल सेल बनता है जाइगोट, जो कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन करता है. इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे आइदर बाय सेम इंडिविजुअल्स. अगर सेम इंडिविजुअल में मेल और फीमेल गैमीट दोनों बन जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम, बाइसेक्सुअल. क्या कहेंगे हम, बाइसेक्सुअल. बट अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट बनता है तो उसको मेल ऑर्गेनिज्म कहेंगे और दूसरे वाले को फीमेल ऑर्गेनिज्म कहेंगे. और इन दोनों की जो टर्म है जिसमें डिफरेंट गैमीट्स आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स, विच इज नोन एज डायोशियस. क्या बोलेंगे, डायोशियस या यूनिसेक्सुअल. These gametes fuse to form zygote. वही zygote बनाया which develops to form the new organisms. क्योंकि हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाला ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बनता है, जिसको क्या कहते हैं, जाइगोट. तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है काफी कॉम्प्लेक्स है, स्लो प्रोसेस है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी सिंपल है और फास्ट प्रोसेस है. उसमें ऑर्गेनिज्म जल्दी से तैयार होता है बनके. क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले मेल और फीमेल गैमीट बनना है, फिर उसका फ्यूजन होना है, फिर उसके बाद जाके जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद जाइगोट में डेवलपमेंट होंगे. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंफॉर्मेशन आती है वो कंप्लीटली वन पेरेंट से आती है, टू पेरेंट से नहीं आती. मींस जो उसका पहले जेनेटिक मटेरियल था वही क्या है, बाद में है, इसलिए क्लोन बोला गया. अब क्लोन है तो आइडेंटिकल होगा पूरा एकदम. पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाफ इंफॉर्मेशन आती है मेल गैमीट से और हाफ इंफॉर्मेशन आती है फीमेल गैमीट से. इसलिए जो इंफॉर्मेशन दो अलग अलग जगह से आके फ्यूज हो रही है, तो फिर नया बनने वाला जाइगोट या जाइगोट जो बाद में जाके ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एकदम नॉन आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट से. मीन सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी,
बट नॉन आइडेंटिकल होगा, मीन्स क्लोन नहीं होगा, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, वेरिएशंस होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, और फॉर द लॉन्ग टर्म इट इज नोन एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आता है। सो नाउ वी आर सीइंग अ टेबल जिसमें कि हमको नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, क्रोमोसोम नंबर इन म्यूसाइट्स दे रखे हैं, और क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट दे रखे हैं। तो म्यूसाइट क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होके इन सेल्स से क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। तो ऐसे सेल जिसमें मियोसिस होता है उनको मियोसाइट बोलते हैं, और गैमीट मदर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि गैमीट किससे बन रहे हैं? इन सेल से बन रहे हैं, मियोसाइट से। तो इसको क्या बोलते हैं हम? गैमीट मदर सेल भी बोलते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में, बट जो मेजर हैं वो ह्यूमन बींग्स, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, मेज। फ्रूट फ्लाई जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेज काफी बार आ चुका है इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 है, क्योंकि ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और उसके जो गैमीट होते हैं ह्यूमन के, उसके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, मतलब हैप्लॉइड वाले, एन वाले नंबर। तो एन क्या होता है? सिंगल प्लॉइड ही होती है, मोनोप्लॉइड। इसी के मल्टीपल में ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि ह्यूमन डिप्लॉइड है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दे रखे हैं सब डिप्लॉइड है। तो जैसे कि अगर पूछा जाए फ्रूट फ्लाई की जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है फ्रूट फ्लाई, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 8, जो कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर गैमीट्स कितने होंगे? तो हाफ कर देंगे सीधे। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही एक फर्न है, जिम्नोस्पर्म, सॉरी टेरिडोफाइट है एक फर्न, इसके जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल के अंदर क्रोमोसोम है 1260। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हैप्लॉइड इसकी प्लॉइडी आ जाएगी गैमीट की 630। अगर मान लो कोई इमेजिनरी ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड है, उसकी प्लॉइडी है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है 1000, तो उसके अंदर नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। सो नेक्स्ट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट बनते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा पिछले उसमें कि मियोसाइट से गैमीट बनते हैं। तो मियोसाइट्स यानी कि गैमीट मदर सेल से गैमीट बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। इसमें बता रखा है कि दो तरह के गैमीट्स इसमें दिखा रखे हैं, होमोगैमीट्स जिसको आइसोगैमीट्स बोलते हैं, या दूसरा हेट्रोगैमीट्स। अगर गैमीट दिखने में एक जैसे हैं और हम देखकर उन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है, तो उनको हम बोलेंगे होमोगैमीट्स। क्या? अगर मान लो देखने में हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है, तो हम उसको बोलेंगे होमोगैमीट या आइसोगैमीट। सिमिलर इन अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखेंगे। हेट्रोगैमीट्स, हेट्रोगैमीट्स ऐसे गैमीट्स होते हैं जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही अलग, एक जैसे नहीं दिखते, अलग अलग दिखते हैं। देखने पर ही हम बता देंगे कि ये मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है। तो जैसे कि ये वाला गैमीट जो है देख पा रहे हैं, ये आइसोगैमीट्स ऑफ क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा एक एल्गी है, उसके जो गैमीट्स हैं, अब उसमें से हम ये नहीं बता सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो ये आइसोगैमीट्स का एग्जाम्पल है। और ये दूसरा जो एग्जाम्पल है ये फाइकस प्लांट है, उसके अंदर जो गैमीट्स हैं वो दे रखे हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। वो देख करके हम बता सकते हैं, जैसे फीमेल गैमीट लार्ज है और मेल गैमीट एक छोटा सा दिख रहा है, ये मेल गैमीट है, तो हम देख करके बता सकते हैं। फिर ये ह्यूमन के गैमीट्स हैं, ये ओवम और ये स्पर्म, तो देख करके हम बता सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इसमें काफी है। तो आइए समझते हैं चार नई टर्म्स को, जैसे कि मोनोशियस, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। सबसे पहले इनको हम समझेंगे प्लांट्स के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चार प्लांट्स को बना रखा है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो कि मोनोशियस, डायोशियस यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल यूज किया जाता है फ्लावर्स के लिए। तो सबसे पहले जो प्लांट है हम देख रहे हैं, ये प्लांट पे मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। तो एक ही प्लांट पे दोनों ऑर्गन्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। जब एक ही प्लांट पे दोनों चीजें हैं तो उसको हम बोलेंगे मोनोशियस। अब फ्लावर की बारी। फ्लावर के अंदर क्या है?
फीमेल पार्ट है इस वाले फ्लावर के अंदर, और इस वाले फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल पार्ट है। मीन्स फ्लावर के अंदर सिर्फ एक में मेल पार्ट है, एक में फीमेल पार्ट है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट नहीं है, इसलिए फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। नहीं समझ में आया? दूसरे प्लांट को देखते हैं। ये एक प्लांट है, इसके ऊपर कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स हैं, मतलब कौन कौन से फ्लावर्स हैं? मेल फ्लावर, और दूसरा भी क्या है? मेल फ्लावर। तो इस प्लांट के ऊपर कोई भी फीमेल फ्लावर नहीं है या फीमेल ऑर्गन नहीं है, तो इसलिए इस प्लांट को बोला डायोशियस। अब बात आती है फ्लावर की। फ्लावर इसके ऊपर देखा तो इस फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल पार्ट है, फीमेल नहीं है। इस फ्लावर के अंदर भी मेल पार्ट है, फीमेल नहीं है। तो फ्लावर जिसके अंदर एक ही पार्ट हो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। अब भी समझ में नहीं आया तो तीसरा प्लांट देखते हैं। तीसरे प्लांट पे हमने देखा कि दोनों फ्लावर कैसे हैं? फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर नहीं है। तो प्लांट कैसा होगा? डायोशियस। अगर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है, मतलब इनमें से सिर्फ एक ही है प्लांट पे, तो फिर डायोशियस। और फ्लावर की बात करें तो देख सकते हैं हम, फ्लावर के अंदर सिर्फ फीमेल ऑर्गन है, और फ्लावर के अंदर फीमेल ऑर्गन है, तो फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। एक लास्ट प्लांट से हमें पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं पूरे प्लांट पे अगर हम देखें तो फ्लावर मेल और फीमेल दोनों है, और मेल और फीमेल दोनों है, तो प्लांट कैसा हो गया? मोनोशियस। जब भी प्लांट पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे तो प्लांट को हम बोलेंगे मोनोशियस। अब फ्लावर को देखते हैं। फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। इस वाले फ्लावर के अंदर भी मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, तो फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अगर प्लांट पे जो फ्लावर है उसके अंदर मेल ऑर्गन सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो हम फ्लावर को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। प्लांट के लिए हम मोनोशियस डायोशियस टर्म यूज करते हैं, और फ्लावर्स के लिए यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। मोनोशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल जैसे कुकुरबिट्स, कोकोनट्स, कारा। कारा एक एल्गी है। डायोशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल पपाया, डेट पाम, मर्सेंशिया। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्लांट्स में होते हैं तो फिर उसके एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड पी। एनिमल्स में यूनिसेक्सुअल एनिमल्स ह्यूमन, मंकी, कॉकरोच। बाइसेक्सुअल एनिमल्स यानी कि हर्मोफ्रोडाइट्स भी टर्म यूज की जाती है बाइसेक्सुअल एनिमल्स के लिए। स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म, अर्थवॉर्म एंड लीच। तो एनिमल्स के अंदर यूनिसेक्सुअल और डायोशियस एक ही मतलब होता है। मींस मेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में। एनिमल्स के अंदर बाइसेक्सुअल और मोनोशियस टर्म एक ही जैसे ट्रीट की जाती है, जैसे कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले अर्थवॉर्म का एग्जांपल है। अर्थवॉर्म के जो क्लाइटेलम वाला पार्ट होता है, इसके अंदर मेल के लिए टेस्टिस भी है यहाँ पे, और उसी के कुछ सेगमेंट नीचे ओवरी भी है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन मींस टेस्टिस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसे ओवरी दोनों हैं, तो ये हर्मोफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल है। फिर बी देखें यहाँ पर, जैसे कि कारा। कारा के अंदर ये हमें मेल सेक्स ऑर्गन जैसे कि एंथ्रिडियम मिला, और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम मिला। तो एक ही प्लांट के ऊपर है, एक ये एल्गी होती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि नीट में, जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होता है कारा में। तो कारा के अंदर जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ऊगोनियम इज अबव एंथ्रिडियम, तो ये सही आंसर था। और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी था, एंथ्रिडियम इज अबव ऊगोनियम, या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अबव मेल सेक्स ऑर्गन। तो सही ये था, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अबव मेल सेक्स ऑर्गन। एंड अदर मर्सेंशिया। मर्सेंशिया में मेल जो आर्किगोनियोस्पोर सॉरी मेल जो कि एंथ्रिडियोफोर अलग प्लांट पे होता है, और फीमेल मींस आर्कियोगोनियोफोर अलग प्लांट पे होता है, तो ये डायोशियस का एग्जाम्पल है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस से गैमीट्स बन तो गए थे, मेल गैमीट बन गया था, फीमेल गैमीट बन गया था। अब मेल और फीमेल गैमीट को आपस में फ्यूज होना है और जायगोट बनाना है। तो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज तो तब होंगे जब आपस में पास पास आ पाएंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं गैमीट ट्रांसफर के अंदर। तो मेजोरिटी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा देखा गया कि मेल गैमीट मोटाइल होता है और वो फीमेल गैमीट के पास जाता है। बट ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही नॉन मोटाइल यानी कि स्टेशनरी है, जैसे कि रेड एल्गी और एंजियोस्पर्म्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि मेल गैमीट मोटाइल है और तैर करके
फीमेल गैमीट तक जाता है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इनका मीडियम क्या होता है तैरने का? वाटर। वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। कुछ हायर प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर गैमीट ट्रांसफर को एक नया नाम दिया गया है पॉलिनेशन, क्योंकि पोलन ग्रेन अपने एंथर से निकल के स्टिग्मा पर जाता है, तो इस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा को क्या नाम दिया गया? पॉलिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जा रहा है, तो फिर वो नंबर्स में क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में उसको लॉस होगा, एनवायरमेंटल की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, पीएच चेंजेस, विंड वगैरह, पानी में मान लो कहीं और चला गया, फीमेल गैमीट तक नहीं जा पाया, तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमीट हंड्रेड्स या थाउजेंड्स की संख्या में बनते हैं। सो सिंस मेल गैमीट हैज टू ट्रेवल टू रीच एंड फर्टिलाइज फीमेल गैमीट, a lot of fail to reach to do so during the journey. To compensate this loss due to transportation, they are produced in large numbers. Our next topic is fertilization. The fusion of male and female gamete is known as syngamy or fertilization. जब ये फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमीट का, इसको क्या कहते हैं? सिनगेमी या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जाइगोट बनता है। उसका रिजल्ट क्या है फर्टिलाइजेशन का? जाइगोट। अगर मान लेते हैं ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, मींस मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, ये कहाँ हो रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर ये मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन कहाँ हो रहा है? बाहर एनवायरमेंट में हो रहा है, अंदर फीमेल बॉडी के ना होकर के एनवायरमेंट में बाहर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में ना होकर के कहाँ होता है? बाहर। जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर। तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखा गया। बहुत सारे सीड प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर मेल गैमीट ट्रांसफर होता है स्टिग्मा से एग सेल पे। एग सेल यानी कि फीमेल गैमीट किस चीज से होकर के? एक पोलन ट्यूब। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ये पार्ट है स्टिग्मा, और ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके जर्मिनेट हो रहा है और एक पोलन ट्यूब बना रहा है। और ये पोलन ट्यूब कहाँ तक जा रही है? इसके माइक्रोपाइल एंड, इस ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड तक होकर के अंदर जा रही है। अंदर क्या है? यहाँ पे एक एग सेल है, इसको फर्टिलाइज करने जा रहा है। एग सेल क्या है? एक फीमेल गैमीट है। तो ये मेल गैमीट किसके अंदर होके जा रहा है? इस पोलन ट्यूब के अंदर होकर के एग सेल के पास तक जा रहा है। तो जब भी किसी ट्यूब के अंदर होकर के मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा, तो इस तरह के ट्रांसफर को बोलेंगे साइफोनोगेमी, या फिर फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे साइफोनोगेमस फर्टिलाइजेशन या साइफोनोगेमी, इसको टर्म दिया गया है। नेक्स्ट, जाइगोट। जो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है वो क्या बनता है? एक सिंगल सेल जो कि जाइगोट है, जो मेल और फीमेल फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से मिलकर के बनता है। एवरी लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करता है। जाइगोट से ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। एक नोट पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है कि फंगाई और एल्गी, इन दोनों के जाइगोट जो होते हैं उसको काफी थिक वॉल के होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है? अपने आप को रेसिस्टेंट रखना है। किससे? डेसिकेशन और डैमेज से। क्योंकि ये कहाँ पर उगते हैं? एल्गी ये वाटर्स में उगती हैं, और फंगाई को काइटिनियस लेयर होती है इनकी, तो इनको अपने आप को एनवायरमेंट से बचाना होता है। तो इट अंडरगोस ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन से पहले ही ये जाइगोट अपने ऊपर एक कोटिंग रख लेता है, रेसिस्टेंट लेयर, जो कि इसको डैमेज और डेसिकेशन से बचाए। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो वो जाइगोट से ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करेगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी तक हम देख चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट के आगे चल के क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के अंदर जो डेवलपमेंट होंगे उनको एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर मेजर दो चीजें होती हैं, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन के थ्रू एम्ब्रियो अपने सेल के नंबर्स को इंक्रीज करता है, और सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू जो सेल डिवीजन में नंबर्स इंक्रीज हुए थे, अब वो मॉडिफाई होते जाएंगे और अपने काम के लिए स्पेशलाइज होते जाएंगे। जैसे कि कुछ सेल्स टिश्यूज बनाएंगे, और वो बाकी टिश्यूज आगे चल के ऑर्गन्स बनाएंगे, और वो ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे और पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे।
तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओविपेरस एंड विविपेरस। मीन्स अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी से बाहर हो रहा है, फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, तो फिर उसको बोलेंगे ओविपेरस। फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, तो अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या तो फीमेल बॉडी के बाहर होगा या अंदर होगा। अगर अंदर होता है तो विविपेरस और बाहर होता है तो ओविपेरस। अब बात यह है ओविपेरस के एग्जाम्पल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथेरियंस। विविपेरस के एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ओविपेरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस जो अपने एम्ब्रियो को बाहर छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में, तो वो अपने एम्ब्रियो के ऊपर एक कोटिंग लगाते हैं कैलकेरियस शेल की, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट शेल की, जो उनको एनवायरमेंटल डैमेज से बचाएगा और सरवाइव करने में हेल्प करेगा। और विविपेरस के अंदर ये जो प्रोटेक्शन और पेरेंटल केयर है वो अंदर ही मिलती है बॉडी के, फीमेल बॉडी के। तो जो एक नोट पॉइंट में मैंने इंक्लूड किया है, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज ग्रेटर इन विविपेरस इज मोर बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड पेरेंटल केयर। जैसे कि विविपेरस के अंदर जो एम्ब्रियो है, मींस जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो फीमेल उसका ज्यादा अच्छे से केयर कर सकती है, ध्यान रख सकती है, और उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। जबकि जो ओविपेरस डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो उसको इंक्यूबेट करना पड़ता है, मींस इंक्यूबेशन। जैसे कि बर्ड ने कोई एग ले किया, तो उसको हैच करने के लिए पहले बर्ड को क्या करना पड़ेगा, उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से चल सके और जो एग है वो हैच हो सके। देन देर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि बैम्बू प्लांट है, तो बैम्बू स्पीशीज जो है फ्लावरिंग करती है 50 साल में, 50 से 100 साल में एक बार, और लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है, फ्रूट्स प्रोड्यूस करती है, और वो डाई हो जाती है। फिर एक और फैक्ट है स्ट्रोबेरेंथस कुंतियाना का, जो कि एक प्लांट है, नीलकुरंजी प्लांट। वो हर 12 साल में फ्लावरिंग करता है, जैसे कि अभी लास्ट किया था सितंबर अक्टूबर के बीच में 2018। अब कब करेगा, 12 साल में करता है, तो अब 2030 में करेगा, सितंबर अक्टूबर में जाके। तो ये 12 साल में सिर्फ एक बार होने वाला इवेंट है। तो इसको बहुत सारे टूरिस्ट देखने आते हैं, तो कहाँ जाएंगे इसको देखने, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। So now we have completed our first chapter of class 12, that is reproduction in organism. पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप 12th क्लास में हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच।